राधे राधे फ्रेंड्स। क्या दीपावली अमावस्या के दिन आई है तो ये शुभ है या नहीं? तो आपको इस जानकारी के विषय में हम आज ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो आपको समझ में आएगा कि ये अमावस्या के दिन ही क्यों पड़ती है। देखिए, अयोध्यावासी जो थे भगवान श्री राम के स्वागत में जब उन्होंने पूरी अयोध्या नगरी को प्रकाशवान किया था दिए जला के, तो तभी से ये पर्व दीपावली जो है वो मनाया जाता है। ये हमेशा अमावस्या के दिन ही पड़ती है और अमावस्या का ही दिन था वो जब श्री राम जो हैं वो अयोध्या नगरी पे लौटे थे। तो ये पर्व हम इसीलिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम का स्वागत कर सके, माता सीता का जो है वो स्वागत कर सके। मैंने आपको बताया कि धनतेरस से लेके दीपावली तक और गोवर्धन पूजा तक हम इन्हें मानते हैं और इनका पूजन अर्चन करते हैं। भगवान श्री राम है, विष्णु है, नारायण है, माता लक्ष्मी है, गणेश भगवान है, धन्वंतरी पर भगवान है। इन सभी को हम मानते हैं। इन्हीं पूजा के दौरान हर दिन अलग अलग त्यौहार के रूप में इनका पूजा अर्चना हम करते हैं। तो ये 5 से 6 दिन जो चलने वाली पूजा रहती है, इनमें शुभ अवसर जो होते हैं उन्हीं पे हमें पूजा अर्चना करना होती है। तो इसमें हमें अपने जो उद्देश्य है हमारा कि हमारे घर में भी सुख संपदा बढ़े, तो वो किस तरीके से बढ़ती है जब आप परमेश्वर का ध्यान में अपने आप में जागृत करते हैं परमेश्वर को, तो ये आपको सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस वर्ष दीपावली में आपको माता लक्ष्मी नारायण के साथ साथ जो है कुबेर देवता हैं, धन का भंडार भरने वाले देव, इनका भी आवाहन करना है। तो धनतेरस से ही आप इन प्रक्रियाओं को शुरू कर सकते हैं। धनतेरस से लेके दीपावली और उसके बाद गोवर्धन पूजा जो है, ये सारी शुभ मुहूर्त पे ही मनाए जाते हैं। तो हम इन चीज़ों को करते हैं किस लिए? क्योंकि हमारी जो पौराणिक जो रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, इनको हम निभा रहे हैं और इनसे कुछ ना कुछ हमें सीख मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को करने से, दीपावली को शुभ मुहूर्त पे पूजा अर्चना करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी जब धरती पे आती हैं तो ये हमें दीपावली के समय में सुख सौभाग्य देने ही आती हैं। अमावस्या का दिन है, इनका दिन जो माना गया है दीपावली का, ये शुभ अमावस्या के रूप में माना जाता है। इस दिन की जो अमावस्या होती है ये शुभ मुहूर्त पे आती है और शुभ फलदायी होती है। तो अमावस्या है इसलिए आप ऐसा मत समझिए कि शुभ है या अशुभ, क्योंकि ये जो पर्व आता है दीपावली का, ये अमावस्या पे ही आता है और इसी दिन में जो खास समय होता है, जैसे अमावस्या जो लग रही है 31 अक्टूबर को 3:30 बजे से लग जाएगी अमावस्या और ये दूसरे दिन 1 तारीख तक रहेगी। पर इसी शुभ मुहूर्त में आपको दिवाली की पूजा भी करना है। जैसे 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक आप दीपावली की पूजा कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त पे पूजा कर सकते हैं। माता लक्ष्मी गणेश की पूजा करिए। इनकी मूर्ति खरीदते टाइम आपको ध्यान रखना है कि भगवान गणेश जी की जो सूंड है वो दाएं तरफ मुड़ी हुई होना चाहिए। ये आपके बिजनेस व्यापार में शुभ फल देने वाली होती है। तो भगवान गणेश की जो सूंड है उसको आपको देखना है कि किस तरफ है ये, क्योंकि बिजनेस व्यापार में आपको यदि वृद्धि चाहिए तो इनकी दाएं तरफ जो है वो सूंड होना चाहिए, तभी ये आपके बिजनेस और व्यापार में समृद्धि देंगे। इसके अलावा यदि आपको घर की सुख समृद्धि चाहिए तो आपको बाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी लाना है। यदि आपके घर में ग्रह कलेश रहता है, बहुत सारी विपदाएं रहती हैं, बीमारियां रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, बिना बुलाए आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां आती रहती हैं जिससे आप परेशान हो गए हैं, तो उसमें आपको घर की सुख समृद्धि के लिए बाएं तरफ जो आप गणेश भगवान की सूंड होती है वो बाईं तरफ मुड़ी हुई हो, इस तरीके की आप देख के मूर्ति खरीद सकते हैं। शुभ मुहूर्त है या तो धनतेरस में आप लाके रख लीजिए घर, जैसे गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति। इस दिन आपको व्रत करना है और उपवास के दौरान आपको कथा पढ़नी है। जैसे अमावस्या कथा की पुस्तक मिलती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप माता लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करिए, लाल पुष्प अर्पित करिए, मिठाई अर्पित करिए। माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग का भोग
प्रिय है, इसलिए आप चाहे तो खीर बना के इनका स्वागत कर सकते हैं, लाई बतासे चढ़ाइए। और हो सके तो छोटी कन्याएं जो हैं इनको आपको मट्टी के जो बर्तन मिलते हैं वो उपहार में देने चाहिए। इससे आपके जो धन संपदा के जितने भी पात्र होते हैं ये भरना शुरू होते हैं। माता लक्ष्मी जो है छोटी कन्याओं के रूप में, जैसे हम नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोग लगाते हैं, उस तरीके से आप इन्हें खीर का प्रसाद बांट सकते हैं, क्योंकि कन्याओं में ही सारी माताएं जो है वो विद्वान होती हैं। तो माता लक्ष्मी को छोटी कन्याओं के रूप में देखते हुए इनके लिए आप पूजा अर्चना करने के उपरांत आप खीर का प्रसाद बांटिए, या सफ़ेद रंग की जो भी मिठाई आपने ली है, खरीदी है, उनको आप छोटी कन्याओं को वितरण कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को करने से हमारे मन में एक हर्षोल्लास तो आता ही है, हमारी सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। देखिए, आपको एक अलग सा सुख महसूस होता है जब हम इन चीज़ों को करते हैं। 9 कन्याओं का जब हम भोग लगाते हैं नवरात्रि में तो आपको कितनी खुशी और हर्ष महसूस होता है। उसी तरीके से दिवाली में आप जब छोटी छोटी कन्याओं को मिट्टी के पात्र बांटते हैं, या चाहे तो आप जो मीठे बर्तन मिलते हैं जिनको हम शक्कर से बनाते हैं वो भी आजकल मिल जाते हैं, वो छोटे छोटे बर्तन लेके 9 कन्याओं को या 11 कन्याओं को आप बांट सकते हैं। इससे देखिए आपको बहुत ही सुकून मिलता है, सुख समृद्धि में आपकी बढ़ोतरी होती है। तो दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है इसी पे आपको पूजा अर्चना करना है, परमेश्वर को ध्यान साधना के दौरान प्रसन्न करना है। जब अपनी इच्छाओं को आप बोलते हैं तो परमेश्वर के समक्ष ऐसे बन के बैठिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ परमेश्वर कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने घर का दायित्व परमेश्वर को सौंप दीजिए कि अब ये घर आपका है और आप ही को पूरे दायित्व निभाना है। मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ जिसे आपने धरती पे उतारा है। इस तरीके से आप प्रार्थना करके देखिए आपके सारे काम जो है वो सफल होना शुरू हो जाते हैं और परमेश्वर स्वयं आपके कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जब हम उन्हें अपने घर का सदस्य मान लेते हैं और सब कुछ करता धरता उन्हीं को मान लेते हैं, तब वो अपने कार्यों को करना शुरू करते हैं। तो इस दिवाली में स्पेशल है कि आप पूजा अर्चना ध्यान साधना के दौरान करिए और परमेश्वर को अपनी मनोकामनाओं के बारे में अपने हृदय में उतारते हुए कहिए। देखिए, जब हम परमेश्वर को अपने हृदय में उतारते हुए अपनी आत्मा के साथ जुड़कर अपनी मनोकामनाओं को बोलते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनना शुरू करते हैं। इस दिवाली बहुत शुभ कार्यों को करने के लिए है। दान करिए, 9 कन्याओं का भोग कर सकते हैं आप, या 11 कन्याओं को आप मिट्टी के पात्र, जो मीठे पात्र आते हैं बने हुए शक्कर के, वो भेंट स्वरूप दे सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है। कन्याओं की सेवा, बुजुर्गों की सेवा जो होती है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो इन प्रक्रियाओं को करिए। देखिए, आपको मन से एक शांति मिलती है जब हम इन चीज़ों को करते हैं। तो आपको भी इस दिवाली पे ये सभी करना है और मैंने जो भी सामग्रियां बताई हैं उनको खरीदना है, हवन पूजन करना है, माता लक्ष्मी के 108 नाम जो हैं उनका जाप कर लीजिए, माता की हृदय से आप सेवा करिए। तो देखिए, आपके धन धान्य के भंडार जो है वो स्वयं ही भरने लगते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।